A very good morning, class 6. Yesterday we have finished with the nominative nouns and pronouns case, and I have given you the exercises also, and I hope all of you might have done those exercises in your notebooks. Today we are going to start with this chapter, verbs and its kinds. Lesson number 6. Write down in your notebooks. Today is 3rd of November and it is Tuesday. So let's start. What are verbs? As you all know, verbs are known as the action words. जो action हम करते हैं, जो काम हम करते हैं, उसको हम verbs बोलते हैं. तो verbs जो हमारे होते हैं action words के नाम से भी जाने जाते हैं. So verbs are also known as the doing words. We call them in doing words also. A state of being or existence. आप वहाँ हैं, प्रेजेंट हैं, एग्जिस्टेंस हैं, वो भी वर्ब से पता चलता है. कोई चीज़ आप पोजेस कर रहे हैं, बिलोंगिंग का पता चलता है ऑफ एनी नाउन और अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. तो वर्ब्स हमारे एक्शन वर्ड्स भी होते हैं, बीइंग भी होते हैं. स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स दे टेल यू वेयर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग, वेयर यू आर एग्जिस्टिंग और व्हाट डू यू पोजेस. नाउन के या सब्जेक्ट की इन सब चीजों के बारे में जो बताता है वो वर्ब होता है. नाउ कम टू द एग्जांपल्स. ही रैन टू द केमिस्ट शॉप. नाउ व्हाट एक्शन इज गोइंग ऑन इन दिस लाइन? ही रैन टू द केमिस्ट शॉप. क्या किया उसने? वेयर इज ही रनिंग? ही रैन टू द केमिस्ट शॉप. वो केमिस्ट शॉप भाग कर गया था. ही रैन टू द. हियर द वर्ब रैन डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट ही. यहाँ ये सब्जेक्ट है ना बच्चे, तो ये इसके बारे में बता रहा है कि इसने क्या किया. वॉट ही वॉज डूइंग. ही रैन टू द केमिस्ट शॉप. मॉम कुक्स डिनर इन द किचन. हियर वर्ब इज एक्शन इज कुक एंड सब्जेक्ट क्या है हमारा? हु इज कुकिंग? मॉम इज कुकिंग डिनर इन द किचन. चिल्ड्रन प्ले इन द प्ले ग्राउंड. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन. Subject is children and what they are doing, it is describing the children play. The farmer had a bullock cart. Here the verb had indicates the having or the possession. हमने यहाँ बात की थी ना possession, ये वाला had. इससे पता चलता है कि फार्मर के पास क्या है. ये जो बुलक कार्ट है किसको बिलोंग करता है. तो had have से हमें belongingness या possession का पता चलता है. Here the verb had indicates the having or possession of the subject farmer. Means farmer के पास क्या है? बुलक कार्ट है. तो इससे ये पता चलता है कि जो बुलक कार्ट है वो किसकी पोजेशन है? वो फार्मर की पोजेशन है. I am in my work and deed. Here it is telling about being or existence. State of being. Verb indicates the being or the existence of the subject. I am honest in my work. Means मैं अपने वर्क में और अपने काम में बहुत ऑनेस्ट हूं. आप बता रहे हैं कि एग्जिस्ट मीन्स जो मेरा काम है मैं बहुत ऑनेस्ट हूं उसमें. आप डिक्लेयर कर रहे हैं कुछ, तो वो हो जाती है स्टेट ऑफ बीइंग, एग्जिस्टेंस. शी इज माई सिस्टर. अगेन यू आर टेलिंग कि ये जो है शी इज माई सिस्टर मीन्स ये एग्जिस्ट जो कर रही है. यहाँ पे ये इज एम आर जो लगता है वो बीइंग और एग्जिस्टेंस को शो करता है सब्जेक्ट के. नाउ दे आर अवर रिलेटिव्स. हियर द वर्ब आर इंडिकेट्स द बीइंग और द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट दे. यहाँ पे जो वर्ब है आर वो भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस या बीइंग को इंडिकेट कर रहा है. मैंने आपको भी बताया ना इज एम आर ये सब जो होती हैं बी की फॉर्म्स, ये सारी बीइंग और एग्जिस्टेंस को इंडिकेट करती हैं. दे हैव अ बिग बंगलो. नाउ हैव अ बिग बंगलो मीन्स क्या है उनके पास? व्हाट डू दे हैव? दे हैव अ बिग बंगलो. इट शोज द पोजेशन. हैव ये हैविंग वर्ब है. ये है बीइंग वर्ड्स. ये बीइंग वर्ब्स हैं. ये बीइंग वर्ब्स होते हैं और ये मेन वर्ब्स होते हैं बच्चे. ये जो होते हैं ना रैन, कुक, प्ले, ये मेन वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं. इज एम आर जो होते हैं ये हमारे बीइंग वर्ब्स होते हैं.
सो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट इज एम आर जो होते हैं वो हमारे होते हैं बीइंग और एग्जिस्टेंस वर्ब्स. बी वर्ब्स होते हैं ये. पोजेशन वाले होते हैं हैव हैड वाले. हैव और हैड हैज लगता है, ये सारे होते हैं पोजेसिव मीन्स हैविंग वर्ब्स. 3 तरह के वर्ब्स होते हैं बच्चे. ये तो हो गए हमारे मेन वर्ब्स. दीज आर द मेन वर्ब्स. ये हमारे बच्चे हो गए इज एम आर जो है ना, इज एम आर, ये हमारे हो गए बीइंग वर्ब्स. ये बीइंग वर्ब्स होते हैं, इनको बीइंग वर्ब्स कहते हैं. और जो ये होते हैं, ये होते हैं हमारे हैज, हैव, हैड, ये हमारे होते हैं हैविंग वर्ब्स. ठीक है, इनको हैविंग वर्ब्स भी कहते हैं. ये पोजेशन शो करते हैं, ये एग्जिस्टेंस शो करते हैं. वॉज वर भी आ जाएगा इसमें, पास्ट में वॉज वर आ जाएगा और प्रेजेंट में इज एम आर आ जाता है. तो ये सारे बी के फॉर्म्स होते हैं, बीइंग. ये होते हैं हमारे मेन वर्ब्स. तो 3 तरह के हमारे वर्ब्स होते हैं. क्लियर? नाउ वी वर हियर. He have a big bungalow means here have indicates the having or the possession of the subject. Dad has a new laptop. Now here it is showing the possession. Again having आ गया ना, having means possession show कर रहा है. Has a new laptop. Daddy के पास new laptop है. He is a student. It is a be verb. ये बता रहा है कि मैं student हूँ. He is declaring this thing. So it indicates the being or existence of the subject. He. Now we come to the exercise. So class 6th we were talking about the 3 kinds of verbs: main verbs, being verbs and having verbs. I was explaining you this. So is, am, are, was, were are called as the being verbs, and has, have, had are called as having verbs. Dad has a new laptop means it shows that dad is having a laptop. It shows the possession. He is a student. Here it is telling, it is indicating that he is a student. Now the exercise number 1. Identify the verb in the following and write in space provided. Follow the example. They work very hard. So here you have to identify the verb in the, आपने verb ढूंढना है इसमें. ठीक है, they work very hard, तो यहाँ पे verb. ऋतिक dances very well, तो here क्या है, action क्या हो रहा है, dances. तो यहाँ लिखिए dances. He invited us to his new house. Invited is the main action here. We live far away from the school. Live. Live is the action word here. Lily has a high temperature today. Has. ये आ गया ना बच्चे, ये having verb आ गया. ठीक है, लिली हैज अ, तो यहाँ पे बच्चे हैज आ गया. आई नो ऑल द आंसर्स. आई नो, हियर इट इज नो. दे आर, वी प्लान टू गो. प्लान भी है वैसे, बट गो ठीक है. गो इज एक्शन, प्लान भी आ सकता है. वेट फॉर देम फॉर सम मोर टाइम. वेट. There isn't much difference between the prices of these 2 books. There isn't much difference. इसमें ये बता रहा है कि इन 2 बुक्स की प्राइसेस में कोई डिफरेंस नहीं है. तो ये बीइंग वर्ब है बच्चे. हैरी वॉज लेट फॉर स्कूल. हियर वॉज. So now identify the verbs in the following passage and underline each of them. ये आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए. आपने स्टार्ट किया लिखना, स्टार्ट कीजिए. चैप्टर 6 वर्ब एंड इट्स काइंड्स डेफिनेशन लिखिए और यहाँ पे 1 2 3
4 एग्जाम्पल्स दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इधर आ जाइए, आइडेंटिफाई द वर्ब्स इन द फॉलोइंग पैसेज। इसमें से एक आप दे दीजिए, एक तो मेन वर्ब का दे दीजिए, ठीक है, एक हैड का हो जाएगा और एक एम का। मीन्स इसमें बी वर्ब के भी एग्जाम्पल होने चाहिए, हैज हैव के भी होने चाहिए और मेन वर्ब का। तो मैंने ये 4 पे जो टिक किया है ना, आप ये लिख लेना, या एक और कर लीजिए, 5 एग्जाम्पल्स आपने ये लिखने जो मैंने टिक किए हैं। नाउ यू कम टू दिस एक्सरसाइज, यू विल डू दिस इन योर नोटबुक्स, ओके। ये भी करनी है। आइडेंटिफाई द वर्ब्स। एंशिएंट मैक्सिकन्स गॉट क्लीन drinking water by boiling the nopal cactus, prickly pear cactus, a commonly found edible cactus. Ancient Mexicans got clean drinking water. कैसे उनको पानी मिलता था? By boiling the nopal cactus. ये एक prickly pear cactus होता है बच्चे, ये edible means जो खाने लायक cactus होता है, ये वो है। So they got, एक तो ये verb हो गया बच्चे, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर बाय बॉइलिंग, एक ये वर्ब हो गया, अंडरलाइन करने आपने। कॉमनली फाउंड, द जूस ऑफ द कैक्टस कॉज्ड ग्रिटी पार्टिकल्स इन द वाटर टू सिंक टू द बॉटम, लीविंग द वाटर एट द टॉप फेयरली क्लीन। द प्रोसेस वॉज टीडियस, वॉज भी आ जाएगा, यहाँ वॉज आएगा। द प्रोसेस वॉज टीडियस, टीडियस मेन वर्ब है, एंड प्रोड्यूस्ड स्मॉल अमाउंट्स। द साइंटिस्ट हु वर स्टडिंग of this technique separated the cactus juice, liquid gel, and found the gel to be extremely effective. It could not cleans the water in under 5 minutes, but also remove harmful chemicals like arsenic. So you write this passage in the notebook and underline or highlight these verbs. Clear to all of you, class 6th? Now make this chart